नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन गाइस। सो गाइस आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। कुछ डिफरेंट वीडियो है भैया आज की। और आज की वीडियो होने वाली है तालिबान। सभी जानते हैं भाई तालिबानियों को। तालिबान दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी नदी क्यों बना रहा है। तो भाई देखते हैं कि क्या मकसद होगा भाई तालिबानियों का, क्या चीज वो करना चाहते हैं। तो देखते हैं भाई कि क्या करना चाहते हैं वो। ये क्या लिखा है, टेपा कैनाल है कुछ। देखते हैं भाई वीडियो का जिक्र, और ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है भाई, और पता लग जाएगा भाई कि ऐसा क्या करना चाहते हैं। सुरंग को बोलते हैं, कैनाल सुरंग टाइप होती है, नदी टाइप ही, कि कोई कैनाल मतलब पानी जाने के लिए जगह कुछ भी बनाई हुई है। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि भाई बताइए कि जब कभी भी आप लोगों के सामने अफगानिस्तान का नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले किन चीज़ों का ख्याल आता है, तो यकीनी तौर पर आप लोगों का जवाब होगा जंग, क्राइम, भुखमरी, सूखा, गरीबी, बेरोजगारी और इस तरह की हर वो चीज़ के जो बुरी से बुरी और ख़तरनाक से ख़तरनाक हो सकती है। क्योंकि इस बात में कोई शक भी नहीं है कि पिछले 40 से 50 साल के इतिहास में अफगानिस्तान के बदकिस्मत लोगों को न चाहते हुए भी इन्हीं सारी चीज़ों का ही सामना करना पड़ा है। मगर दोस्तों, अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका वापस जा चुका है और तालिबान भी एक लंबे वक्त तक चलने वाली जंग को न सिर्फ जीत चुका है बल्कि अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत भी कायम करने में कामयाब हो चुका है। दोस्तों, वैसे तो आज से लगभग 2-2.5 साल पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत बनाई थी तो दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लगभग सभी एक्सपर्ट्स तालिबान को लेकर नेगेटिव राय रख रहे थे। हर किसी का यही मानना था कि ये लोग जंग जीतने में भले ही कामयाब हो गए हों, इन्होंने अपनी हुकूमत भले ही कायम कर ली हो, मगर ये किसी भी तरह से अफगानिस्तान को नहीं संभाल सकेंगे और कुछ दिन के अंदर ही ये तालिबान पूरी तरह से टूटकर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इन लोगों के पास तो वो काबिलियत या फिर वो तजर्बा मौजूद ही नहीं है कि जिस काबिलियत और तजर्बे की बलबूते पर किसी भी देश को तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाया जाता है। मगर फिर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से तालिबान ने कुछ वक्त के अंदर ही दुनिया के सभी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के इन सारे दावों को पूरी तरह से ही गलत साबित किया। आज अफगानिस्तान में धीरे धीरे न सिर्फ पूरी तरह से शांति कायम हो चुकी है बल्कि अफगानिस्तान बड़ी तेजी के साथ अब डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। वैसे तो दुनिया के दूसरे देशों की तरह ही अब तालिबान भी अपने देश में मौजूद अलग अलग क्षेत्रों के कई अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर ही रहा है। मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार तालिबान के जिस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही हैं और जिस प्रोजेक्ट ने पिछले कुछ वक्त से पूरी दुनिया को ही हैरान कर रखा है, वो दरअसल एक आर्टिफिशियल रिवर से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसको नाम दिया गया है कोश टेपा कैनाल का। आसान शब्दों में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप ये समझिए कि इस वक्त तालिबान हमारी दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिवर यानी कि एक आर्टिफिशियल नदी बना रहा है। और तो और सबसे खास बात यह है कि आर्टिफिशियल नदी का ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तालिबान का खुद का है, यानी इसके लिए वो किसी भी तरह की कोई माली मदद किसी भी देश से नहीं ले रहा है। मगर इन तमाम चीज़ों से भी आगे बढ़कर पूरी दुनिया को जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट के लिए तालिबान ने दुनिया के किसी भी इलाके से किसी भी इंजीनियर को अपने यहाँ पर नहीं बुलाया है और तो और दुनिया के किसी भी इलाके के इस फील्ड से जुड़े किसी भी एक्सपर्ट से राय भी नहीं ली है। बावजूद इसके कि दुनिया के ज़्यादातर देश तालिबान को न सिर्फ गरीब ही बल्कि टेक्निकली एक पिछड़ा हुआ देश भी मानते हैं। हालांकि दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि दुनिया के किसी भी इलाके में जब इस तरह के किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम होता है, अब वो चाहे अरब के गल्फ इलाके में हो या फिर यूरोप के इलाके में हो, तो उस इलाके में उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, उनसे मैप तैयार करवाए जाते हैं और उनसे बड़ी बड़ी कीमती राय ली जाती हैं। मगर तालिबान तो ये इरादा कर चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने इस प्रोजेक्ट को यानी कि दुनिया की इस सबसे लंबी और सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नदी को अपने लोकल लोगों से ही बनवा कर रहेगा। इस नदी को बनाने के लिए जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं और इस तरह के जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे अफगानिस्तान के ही हैं। मगर अब आखिर में सवाल एक बार फिर से यही है कि आखिर तालिबान का ये कोश टेपा कैनाल नाम का प्रोजेक्ट है क्या। आखिर तालिबान हमारी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी आर्टिफिशियल नदी बना ही क्यों रहा है। अगर उसका ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है, जो कि अभी तक कामयाब होता हुआ दिख भी रहा है, तो आखिर अफगानिस्तान का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये बड़ा प्रोजेक्ट किस तरह से अफगानिस्तान की पूरी किस्मत को बदल कर रख देगा। तो चलिए अब साथ ही साथ अपने इन सारे सवालों के जवाब भी जान ही लेते हैं।
RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग ये बात जानते चलिए कि कोच टेपा कैनाल नाम की ये नदी दरअसल अफगानिस्तान की नॉर्थ वाली साइड में बन रही है। ये नदी लगभग 285 किलोमीटर लंबी, 115 मीटर चौड़ी जबकि 8.5 मीटर गहरी होगी। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि ये नदी अफगानिस्तान के 3 मशहूर सूबों यानी कि बल्ख, जोज़जान और फरियाब से होकर गुजरेगी। अब तक तो जहां एक तरफ इस नदी का आधा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है तो वहीं बाकी के बचे हुए आधे हिस्से पर बड़ी तेज़ी के साथ काम चल रहा है। दरअसल बात यह है कि अफगानिस्तान की नॉर्थ वाली साइड को पानी की इस वक्त हद से ज़्यादा ज़रूरत है। लोग पानी की कमी की ही वजह से अलग अलग तरह की बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, मगर ये जो नई और बड़ी आर्टिफिशियल नदी है ये इन सारी ही परेशानियों को दूर करने और सारी ही ज़रूरतों को पूरा करने की कैपेसिटी रखती है। ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान का ये नया प्रोजेक्ट लगभग 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख अफगानियों को पानी प्रोवाइड कराएगा। हज़ारों की तादाद में ऐसे अफगानिस्तानी कि जो किसी दौर में जंग या फिर सूखा पड़ने की वजह से खेती से अलग हो गए थे, अब वो खेती की तरफ वापस आएंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस प्रोजेक्ट की मदद से लगभग 55,000 हेक्टेयर ज़मीन को दोबारा इस काबिल बनाया जा सकेगा कि उसमें गंदम यानी कि गेहूँ या अनाज जैसी दूसरी चीज़ों को उगाया जा सके। और अपने इन्हीं सारी फैसलों की मदद से और अपने इसी प्रोजेक्ट के बलबूते पर तालिबान ने ये टारगेट भी रखा है कि सन 2028 आते आते वो एक वीट एक्सपोर्टर यानी कि गेहूं बेचने वाला देश बनेगा। मतलब जब तक सन 2028 आएगा तब तक वो इस काबिल बन जाएगा और इतना ज़्यादा अनाज और गेहूं उगाने लगेगा कि जो न सिर्फ उसके खुद के लोगों के लिए ही काफ़ी होगा बल्कि वो तो अब दुनिया के दूसरे देशों को भी बेच रहा होगा। इस प्रोजेक्ट पर मार्च सन 2022 में काम शुरू किया गया था और तालिबान की तरफ से इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। शुरू के 2 फेजेस में तो सिर्फ खुदाई का काम होगा, जबकि तीसरे और आखिरी फेज में इसके ऊपर इरिगेशन सिस्टम या फिर दूसरे एडवांस सिस्टम या इस तरह की दूसरी चीज़ों को इंस्टॉल किया जाएगा। अफगानिस्तान का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन नाम की एक संस्था के अंडर में बन रहा है, जिसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट फंड कर रही है। शुरुआती दौर में ये अंदाज़ा लगाया गया था कि तालिबान को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए लगभग $500 मिलियन की दरकार होगी, मगर जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट पर काम चला और ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ना शुरू हुआ तो अब रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि इस आर्टिफिशियल नदी को बनाने के लिए $100 मिलियन की और दरकार होगी। जिस पूरे और बड़े इलाके में ये नदी तैयार हो रही है, इस पर काम शुरू करने से पहले इस सारे इलाके की मिट्टी पर बेशुमार एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए थे और इन सारे इलाकों की भी अच्छी तरीके से अलग अलग तरह से जांच पड़ताल की गई थी। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के इंजीनियर्स ने इस नदी का मैप बनाते वक्त इस चीज़ का भी खास ख्याल रखा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये नदी ज़्यादा से ज़्यादा देहातों और शहरों और कस्बों के पास से होकर गुजरे, जिसकी वजह से आम लोगों को और भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इन सारे एक्सपेरिमेंट्स और इन सारी जांच पड़ताल के बाद ही काम शुरू करवाया गया था और लगभग 200 के करीब कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाकर उनको 114 सेक्शन में डिवाइड करके फेज़ 1 का काम दे दिया गया था। फेज़ 1 के अंदर जो एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन आया था वो लगभग 108 किलोमीटर के करीब था। फर्स्ट फेज के अंदर लगभग 7,000 के करीब तो ट्रक्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि जो मजदूर हैं, इंजीनियर्स हैं और बाकी लोग हैं उनकी गिनती तो पूछिए ही मत। फिलहाल फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट होने के बाद अब सेकंड फेज का काम शुरू हो चुका है और सेकंड फेज में जो एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी लंबाई लगभग 177 किलोमीटर के करीब है। सेकंड फेज में डेली बेसिस पर टनों की तादाद में मिट्टी को खोदा जाता है और फिर उसको लाइन से खड़े हुए ट्रक्स में भरकर एक खास जगह पर डाल दिया जाता है। इसी सेकंड फेज में ही वो 14 स्पेशल हाइड्रोलिक गेट्स बनाए जाएंगे कि जिनके ऊपर से एक ब्रिज को भी गुजारा जाएगा, जिस ब्रिज के ऊपर से छोटी और बड़ी से बड़ी सवारियां गुजर सकें। इन 14 स्पेशल गेट्स का मकसद उस फ्लड मतलब उस बाढ़ को रोकना होगा कि जो आमतौर पर सभी बड़ी नदियों में मौसम की खराबी की वजह से देखने को मिलती हैं। इस कैनाल के ऊपर 2 हैवी पुल मतलब ब्रिजेस बनाने का भी फैसला किया गया है। एक ब्रिज तो रेलवे के लिए होगा कि जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाएंगी, जबकि जो दूसरा पुल होगा वो अदर ट्रांसपोर्ट के लिए होगा। और ये वही ब्रिज होगा या फिर ये कहिए कि ये उसी हाईवे पर मौजूद ब्रिज होगा कि जो दरअसल अफगानिस्तान के सूबे बल्ख को दूसरे सूबे से जोड़ेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में अभी तक जितने भी ट्रक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है वो काफ़ी पुराने हैं। कुछ ट्रक्स तो ऐसे हैं कि जो 1950 और 1960 के दौर में बने थे और इसके अलावा भी जो दूसरी मशीनें वगैरह इस्तेमाल की जा रही हैं वो भी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा पुरानी बताई जा रही हैं।
फर्स्ट फेज में लगभग 20 एकड़ के करीब तो ऐसा एरिया था कि जिसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। मतलब इरिगेशन सिस्टम की मदद से उसको सैराब किया गया, उसकी सिंचाई की गई और ये चेक करने की कोशिश की गई कि ये एरिया इस तरह से फसल उगाने के काबिल हो सकेगा या फिर नहीं, और ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से कामयाब साबित हुआ था। फेज 1 के जो ऑलरेडी अब कंप्लीट हो चुका है वो अफगानिस्तान के जिन इलाकों से भी, मतलब जिन गांव, जिन शहरों और जिन कस्बों से भी गुजरा है, उन सभी पर इस प्रोजेक्ट का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि इस इलाके के ऐसे बेशुमार फार्म्स के जो पहले बंजर पड़े हुए थे और वहां पर कोई नहीं रहा करता था, अब वो सारे धीरे धीरे आबाद हो रहे हैं। पानी से जुड़ी लगभग सारी ही परेशानियां अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब मौका देखते हुए इन इलाकों की सड़कों वगैरह पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है, ताकि कनेक्टिविटी को भी और भी ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाया जा सके। दोस्तों, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि तालिबान के इस प्रोजेक्ट ने अफगानिस्तान में भरपूर रोजगार भी पैदा किया है। अभी तक का जो फीडबैक आ रहा है उसके मुताबिक इस बड़े प्रोजेक्ट से जितने भी हज़ारों की तादाद में वर्कर्स, इंजीनियर्स या इस तरह के दूसरे लोग जुड़े हुए हैं, वो पूरी तरीके से मुतमईन हैं और काफ़ी खुश हैं, जिसका मतलब ये है कि उनकी अपनी अपनी सैलरीज के जो एक बड़े अमाउंट में है वो उनको वक्तों पर मिल रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था तो ये उम्मीद लगाई गई थी कि ये बड़ा प्रोजेक्ट सन 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा, मगर अब रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जिस स्पीड से ये काम चल रहा है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट 28 तक नहीं बल्कि सन 2025 तक ही कंप्लीट हो सकता है। फिलहाल इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जिन उम्मीदों और जिन इरादों के साथ इस बड़े प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान में लॉन्च किया गया है, अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब साबित होता है तो यकीनी तौर पर अफगानिस्तान की किस्मत को बदल कर रख देगा। आज की अपनी वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक So guys, ये थी वीडियो कि तालिबान जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी क्यों बना रहा है। सब बिकॉज क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा तंगी है वहाँ के नॉर्थ साइड में, so इसलिए वहाँ पे बनाया जा रहा है कि ताकि 10 लाख आई थिंक ऐसे लोग बताएं जिनको वो नदी पानी पहुँचाएगी, है ना। काफ़ी वैसे वो काम कर रहे हैं वो, और लोगों का ये भी कहना है कि अफगानिस्तान जो है किसी भी देश से और कहीं से भी कोई भी हेल्प नहीं ले रहा है, किसी एक्सपर्ट को नहीं बुला रहा है, किसी भी चीज कह रहा है कि जो वहाँ ये चीज आई थिंक बेस्ट भी है कि अपने लोकल जो वहाँ के लेबर्स हैं और उनको ही भाई नॉलेज मिलेगी। मतलब कि ये बोल सकते हैं देश का पैसा भाई देश में ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि बाहर से लोग मंगवा के तो उनकी एक्सपर्टीज लेके उनको ज़्यादा पैसा दे दो और जो अपने देश के लोग होंगे बेरोजगार वो बेचारे भूखे मर रहे होंगे। तो ये एक बेस्ट डिसीजन है। एंड भाई पानी की कमी दूर करें, जिसकी वजह से भाई वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो लोग छोड़ चुके थे पहले किसी वजह से, पानी की वजह से या कोई लड़ाई लड़ोई की वजह से, जिस वजह से, बट अब पानी आएगा वो फिर से एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे और फिर से देश भाई इनका हरा भरा हो जाएगा। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो। एंड भाई ये वीडियो मेरा बनाने का रीज़न पता क्या था, क्योंकि मैंने पढ़ा ना तालिबान दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी क्यों बना, पहले दिमाग में आया कुछ की पक्का कुछ प्लानिंग हो गया अटैक की या कुछ ऐसी चीज़ होगी, क्योंकि तालिबान का नाम सुनते हैं भाई ये चीज़ें ना दिमाग में आने लग पड़ती हैं। तो मैं कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे होंगे इसलिए बना रहे होंगे, बट ये एक सिंपल सी चीज़ थी। तो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।